अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, मींस केमिस्ट्री की बेसिक। ये केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर्स हैं। इनको सुनने और देखने के बाद आप केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। केमिस्ट्री दरअसल साइंस की ही एक ब्रांच है। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले साइंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि बहुत पहले साइंस और आर्ट्स वगैरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक ही हेडिंग के तहत पढ़ा जाता था। फिर जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आती गईं, स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग गए, ज़्यादा एडवांसमेंट आती गई, तो इसमें मौजूद डिफरेंसेस नज़र आने लगे। इसलिए भी इसको अलग ग्रुप में रख दिया गया। जब हम साइंस का नाम लेते हैं कि साइंस से फलां चीज़ साबित है, तो उसको ऐसे ही माना जाता है कि ये हकीकत के बहुत करीब है और इसी में हमें सदाकत नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इसका अप्रूवल का तो तरीका है, वो हमें श्योरिटी दे देता है इसके आंसर की। साइंस हमारे बहुत सारे मसाइल और सवालात के जवाब देने में भी अहम किरदार अदा करती है। मसलन जब हम ये कहते थे कि परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं, जब हम जंप करते हैं तो वापस ज़मीन की तरफ ही क्यों आते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, पौधों का रंग सब्ज ही क्यों होता है, वगैरह 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 और बेशुमार सवालात। और इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए साइंस एक बहुत अहम हथियार है। जी जनाब, आप वो वजह भी जानते हैं जिसकी वजह से साइंस को दूसरे सब्जेक्ट से अलहदा किया गया और इसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना मुश्किल हो गया। जी हाँ जनाब, वो है इसका तरीक़ाकार, जो कि बहुत ऑथेंटिक है और इस तरीक़ाकार को हम साइंटिफिक मेथड्स का नाम देते हैं। जब भी आपने किसी मसले का हल तलाश करना हो या किसी सवाल का जवाब तलाश करना हो, तो हमें इस ख़ास तरीके यानी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होता है। ये तरीक़ाकार मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल है और इसका अपना एक सीक्वेंस है और इस तरतीब को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये है वो तरतीब और वो सीक्वेंस जो कि साइंटिफिक मेथड का अडॉप्ट करते हैं तमाम लोग साइंटिस्ट। सबसे पहले वो हमारा क्वेश्चन जो बेस बनी है इस पैटर्न को अडॉप्ट करने की, आस्क क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसका आप जवाब तलाश करना चाहते हैं। फिर उस दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आस-पास से, रेलेवेंट लोगों से, अपनी स्टडी से, डिफरेंट रिसर्च मैगज़ीन से उसका डाटा इकट्ठा करते हैं। इसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। इस बैकग्राउंड रिसर्च से आप एक आंसर ढूंढ सकते हैं जो कि आपके सवाल का हो सकता है। वो आंसर जो है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस बेस बनता है हमारे एक्सपेरिमेंट्स की। इस हाइपोथेसिस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से जो हमें डेटा मिलता है उसका फिर हम कोई नतीजा निकालते हैं, कोई कंक्लूजन निकालते हैं और फिर एंड पे उसी कंक्लूजन से हमने एक रिजल्ट रिपोर्ट बनानी होती है जिसको के हम उस क्वेश्चन का आंसर मान सकते हैं। जी हाँ, जो सब्जेक्ट्स इस पैटर्न को अपने सवालात का जवाब तलाश करने के लिए फॉलो करते हैं उनको हम साइंस सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजी आप वेल फैमिलियर होंगे, आपने स्टार्ट कर दी होगी पढ़नी। फिजिक्स ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। इकोनॉमिक्स ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स एक्सेट्रा एंड मैनी मैनी मोर्स। अब साइंस क्या है? एक ऐसा इल्म जो आपको ये बताए कि दुनिया किस तरह काम कर रही है, किन कवानीन के तहत चल रही है, वही साइंस है। हम सादा तरीन अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सवाल के बारे में जानना चाहें कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, तो हम यकीनन साइंस का ही सहारा लेंगे। साइंस
helps our understanding of the world around us. Everything we know about the universe, how trees reproduce to what an atom is made up of, is a result of scientific research and experiment. Yes, it is based on research and experiment. So, students, let's see its definition. This definition is taken from your textbook. Science, science क्या है? The knowledge that provides understanding of this world and how it works is science. वो knowledge जो आपको समझ दे कि दुनिया कैसे काम कर रही है और इसकी आपको कैसे काम हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं पीछे एक्सप्लेन करती आई हूँ. सो वही साइंस है. अगेन लिसन, द नॉलेज, वो एल्म दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो आपको इस दुनिया की समझ दे एंड हाउ इट वर्क्स, और इसके काम की समझ दे कि ये कैसे काम कर रहा है, इस साइंस, वही साइंस है. स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो लर्न इट बाय हार्ट. इफ यू हैव any problem, you can write me in the comment box. Thanks for watching. Allah Hafiz.